मैं जवाब दूंगा ना तो यहीं पे कलेश मच जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो मेरे रिलेटिव भी देख ही होगा। जप्पू का भाई या जप्पू की बहन कब आएगी? बस अभी आएगी, चलो वंदना जी का कमेंट है, क्या पूछना है जी आपसे? आप जैसे हो हम सबके सामने हो, जो करते हो हमारे सामने करते हो। नहीं, सबके सामने तो नहीं करते लेकिन हम ज्ञान तो दे सकते हैं, हमें पता है। तो आप ये करो। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। तो आप कैसे हो? देख रहे हो अर्लिन ठीक हो चुकी है, अभी इसकी मेडिसिन चल रही है क्योंकि वायरल है, 3-4 दिन तक तो रहता है। और कल ही मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं तो मैं के साथ इसको जवाब दूं। उसके बाद ना फिर टाइम मिल नहीं पाता, क्वेश्चन होते हैं पुराने। मैं बताती हूँ व्लॉग क्यों बन रहा है इतने झूठे हो ना आप। मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब 2 दिन तो कैसे रो पिट के व्लॉग जो बना वो बन गया, तीसरे दिन बन ही नहीं रहा था। तो डुगू कहते रहने दो, आज व्लॉग स्किप कर देंगे एक दिन। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, शाम को कुछ देख लेंगे। तो फिर इनके दिमाग में आया कम्युनिटी में पोस्ट डाल देते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों की क्वेरीज होंगी वो आप पूछ लोगे, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो, बोलते भी रहते हो, क्वेश्चन पूछा करो। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, हम शुरू करते हैं इसे, इसलिए ये वाला व्लॉग बना है तो ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी भी हो जाएगी। तो फर्स्ट कमेंट है गुंजन गुप्ता जी का, आप व्लॉग में सब क्लियर कर देते हो, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। आपके पैर में जो दिक्कत हो रही है वो ठीक है। लव यू सो मच जप्पू फैमिली। यस, मेरे पैर में जो दिक्कत हो रही है वो 60% सही है, 50-50 है। 50 सही है, 50 अभी भी है। वो इतनी जल्दी डॉक्टर ने बोला है मे बी पानी में ज़्यादा पैर डलने की वजह से ऐसा कुछ होता है। तो मेरा पानी में ज़्यादा पैर तो डलता है नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ नहाती हूँ पानी में और तो कुछ करती नहीं हूँ, कपड़े तो धोती नहीं हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को सारा दिन मतलब घर भी धोना पड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये मे बी जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं एक्सरसाइज करने जा रही थी तो मैं सॉक्स वियर करके जा रही थी गर्मियों में, तो पसीने स्वेटिंग की वजह से मुझे लगता है पैर ऐसा हुआ है। मेरे को कल रात को बैठे बैठे ये दिमाग में बात आई कि हो सकता है उससे हो गया ज़्यादा, उससे हो जाता है। तो अभी सही है। अभी मैं एक, मुझे डॉक्टर ने क्रीम दी है ये वाली, ये मैं यूज कर रही हूँ। क्या नाम है इसका? लिचेंसा। हाँ। लिचेंसा ट्यूब है, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, इससे काफी फर्क है। और सेकंड कमेंट है पूजा अरोड़ा जी का, खुली किताब हो आप, क्या पूछना आपसे, लव यू फ्रॉम बरेली। बरेली झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। स्वीट फैमिली, बाबा जी की कृपा आप भी हमेशा बनी रहे, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। और थर्ड कमेंट है सिमी कथुरिया जी का, जपनूर फैमिली यू ऑल वेरी नाइस। आई वांट टू आस्क शिंको भैया, आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है या छोटी? कितने ईयर्स का गैप है आप दोनों में? और हरलीन आपके ब्रदर क्या काम करते हैं? आप बताओ पहले। तो मेरी सिस्टर मेरे से 3 साल का फर्क है। 3 साल वो छोटी है मेरे से। हाँ, 3 साल डुगू से वो छोटी है, मेरे से 1 साल बड़ी है। पर वो अलग बात है, मैं उससे बड़ी लगती हूँ। वो छोटी की छोटी ही है। और आपके ब्रदर क्या काम करते हैं? मेरे ब्रदर कोरियर का काम है उसका, कोरियर की जॉब है उसकी, तो बस। और एक और कमेंट आया, इस पे नाम नहीं आ रहा, यूजर ओसी ऐसे करके आ रहा है, इस पे नाम नहीं आ रहा। कई बार ना इसमें आप कर तो नाम नहीं आता, आप कमेंट से अपना पहचान ही जाओगे। आप अपने मायके क्यों नहीं जाती हरलीन? लव फ्रॉम बरेली। प्यार इतना मेरे ससुराल में, मुझे मायके जाने की जरूरत ही नहीं है। देख रहे हो? स्टार्टिंग से ये चीज है, मतलब ना मुझे लगता है अंडरस्टूड करनी चाहिए फैमिली में रह के ये बात। पीछे कोई है ही नहीं, खाना वाना की दिक्कत होती है, ये हम बाहर से खाते हैं, पर तीनों टाइम बाहर से खाना पॉसिबल नहीं होता। उस वजह से मैं मायके बहुत रेयर केस में गई हूँ रहने। तो बाकी मेरे 12 साल में कभी भी नहीं रहने गई। पर बाकी सच्ची बताऊं मेरा खुद का भी मन नहीं लगता, अपना घर अपना ही होता है। अब यहीं पे लगता है सब कुछ अपना है। देख रहे हो लापरवाही का नतीजा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मैं हूँ ऐसी, पर ऐसा नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करती हूँ। जब हम सारे इकट्ठे होते हैं बहुत मस्ती भी करते हैं। आप देख रहे होगे वो लोग जो पुराने जुड़े हुए, हर महीने में तो मेरा चक्कर लगे रहता है। 2-2.5 महीने के बाद हम यमुनानगर जाते हैं मिलने, और इस बार तो कुछ ज्यादा जल्दी लग गया है। और एक और कमेंट है साक्षी कान्हा जी का, साक्षी कान्हा जी का ही है, पूछने को कुछ नहीं है, बस सब जानते हैं, बस यही पूछना आप अपनी हेल्थ कैसी है और आप अपना ध्यान रखो, टेक प्रिपरेशन प्रॉपर मेडिसिन, गेट वेल सून। आप देख सकते हो मैं बिल्कुल परफेक्ट, गेट वेल सून मोटो। थैंक यू सो मच। और सैनी आजी
सैनी आजी का कमेंट है ये, शिंकू भाई आपकी कोई कजन है, कोई अंकल या कोई मामा नहीं है यार, क्यों नहीं है? मामा नहीं है कि आपके फादर या मदर की फैमिली से कोई या मिलना नहीं चाहते आप लाइफ में? वाइफ के बाद भी और रिलेटिव सबसे मिलना चाहिए, हर टाइम हरलीन हरलीन करते हो आप। बताओ हरलीन, ये तो का जवाब आप दो ना, मैं क्यों? अगर मैं जवाब दूंगा ना तो यहीं पे क्लेश मच जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो मेरा रिलेटिव भी देख ही रहोगा। देखो मेरे पापा की तरफ से जो रिलेटिव है वो मेरी बुआ है, वो आप उनके घर देखते में आप हो, देखते भी हो, हम जाते भी और हैं। मेरे मामा ये जो नानी वगैरह वो मेरे घर के पास में रहते हैं, 5-7 मिनट का रास्ता है यहाँ से। Actually और अब क्या आप ना, क्या होगा बड़ी कि मम्मी व्लॉग में क्यों नहीं आते, तो वो भी थोड़ा बिजी रहते हैं घर सबके में। अपने अपने काम है, सब अपने अपने घरों में बिजी हैं। बड़ी माँ की लेग्स में पेन होती है, उनको लेग्स में दिक्कत है, इसलिए वो इतना टॉप फ्लोर पे चढ़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। जब हमने पापा का वरीना किया था तो बड़ी मम्मी बहुत मुश्किल से हमारे घर पे आई थी। आने वाले कुछ दिनों में आप उनको देखोगे। और आप ये कहोगे मैं क्यों नहीं जाता, तो हमारे पास टाइम है, आपको सामने देखो मिल ही नहीं पाता। लिमिटेड टाइम होता है, ट्यूशंस होती है, इसलिए ज्यादा जाना पॉसिबल नहीं होता। वेडनेसडे को छुट्टी हो तो फिर वेडनेसडे को कहीं ना कहीं और जाना तो ऐसा बनता है कुछ ना। नहीं है हम लोगों की किसी से कोई लड़ाई है या हम किसी से मिलना नहीं चाहते या डुगू 24 घंटे हरलीन हरलीन करते हैं। हमारी फैमिली इतनी सी है तो फिर डुगू हरलीन ही करेंगे ना, उनको मेरे अलावा और कोई दिखेगा? मतलब ये चीज, ये एलिगेशन गलत है ना डुगू, कि वाइफ आने के बाद मतलब वाइफ के, मुझे नहीं लगता। cousin वगैरह और ना ऐसा ही मेरा मैं कोई कभी भी नहीं किसी और। को ये, कभी मैं डुगू को ये बोलूंगी कि मेरी वजह से आप किसी से बात मत चलो करो। और देखो, कंचन अधिकारी जी, कंचना अधिकारी जी ऐसे आ रहा नाम। हाय डियर, सिर्फ इतना पूछना है कि जप्पू के नी में जो पानी भर गया था उसका रीज़न क्या बताया डॉक्टर ने, कि ऐसा क्यों होता है, एंड जप्पू के पैर क्या बिल्कुल ठीक हो गए? लव फ्रॉम उत्तराखंड। रिएक्शन आर्थराइटिस बताया था डॉक्टर ने, पर उसको ना हुआ क्या था, उसको यूरिन इन्फेक्शन और उसको आई इन्फेक्शन दोनों साथ में हुआ था, तो वो इन्फेक्शन का रिएक्शन हुआ था। डॉक्टर का कहना था रिएक्शन आर्थराइटिस है, पर उनके कहने पे मैंने 6 महीने तक जप्पू की होम्योपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट भी दिया था उसको, पर अभी जप्पू बिल्कुल परफेक्ट है। ना उसको एलोपैथिक ना उसको होम्योपैथिक किसी चीज़ की नीड नहीं है, परफेक्ट है वो। डेली साइकिल चलाने जाता है, उसकी नीज की एक्सरसाइज भी हो रही है, उसी से मुझे पता लग रहा है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। ज्योति मग्गो जी, शिंकू भैया आपको मैंने कभी अपनी सिस्टर से बातें करते हंसी मजाक करते कभी नहीं देखा, क्या आप उनसे बात नहीं करते? प्लीज माइंड मत करना। ये दोनों नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। ये दोनों के दोनों ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं, ये तो बात आपने गलत की, आपने मेरे को बात करने का। अभी तो लास्ट उसकी एनिवर्सरी गई है हफ्ता पहले, हफ्ता पर नहीं, ना 5-6 ये दिन पहले। रियल है, ये रियल है, ये रियलिटी है कि ये दोनों भाई बहन ही बहुत रिजर्व नेचर के हैं। डुगू तो अब इतना बोलने लग गए जब से व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। ये दोनों ही ना अपने में ही रहते हैं, अपने में। और सच्ची बताऊं, मैं स्टार्टिंग में मेरी शादी हुई थी ना, हम लोग यहाँ आए थे ना, तो हमारे घर पे डेली खाना पापा के होटल से आता था, तो ये दोनों रात को चिकन खाते थे कि मुझे भी नहीं देखते थे कि मैं सामने बैठी हुई हूँ। ये दोनों ही ऐसे हैं, तो ये दोनों ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। और अभी थोड़े दिन पहले उसकी एनिवर्सरी आपने देखा होगा, मैंने उसको विश भी किया, और अभी उसके कुछ दिन 27 बाद तारीख उसका को बर्थडे भी है। बर्थडे भी है और फिर राखी भी है। तो ऐसे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा ऐसे कुछ, हाँ मैं Yes. फोन कभी हाँ, किसी को नहीं उनके करता। साथ स्पेशल वीडियो हम बनाने वाले हैं। आप लोगों ने कहा था कि Interview. इंटरव्यू वीडियो बनाना, तो हम उनके साथ बनाएंगे वो इंटरव्यू वीडियो। देव चौहान जी, आपसे कुछ नहीं पूछना, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, मिलना है आपसे। थैंक Most यू सो मच, welcome. मोस्ट वेलकम। हम दिल्ली से हैं, आप बता दो आप कहाँ से हो। और गुंजन से भी का गुंजन साबी की सभी की रूपाली सभी की। कुकरेजा नहीं, वही है डुगू। डियर नो करिए, आप खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, आप अपने हेल्थ के ध्यान रखो, वाहिगुरु जी की मेहर हो हर पर आपके। वो लोग आने जैसे क्लियर डाउन टू अर्थ, आप मेरा नाम ले लेना, ले लीजिए आपका नाम। रूपाली कुकरेजा, थैंक यू सो मच। गुन्नू शो, जपनूर सिंह जी, बड़े हो के क्या बनना चाहिएगा? और हरलीन डियर, यू डिजर्व हाउस हेल्प एंड शिंकू बाजी, आप जी अपनी फैमिली ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਰੋਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ दर्शन कराओ। निरंकारी सरोवर इन द दिल्ली की मोस्ट सेंस ब्यूटीफुल प्लेस हो। निरंकारी सरोवर मुझे आइडिया नहीं कहाँ पे, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपसे, वो बाकी तो मैं नहीं गूगल है, पे सर्च करूंगा। तरन साहब। नहीं नहीं, दिल्ली में बता रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ। मैं गूगल पे सर्च करूंगा कहाँ पे है ये, फिर मैं जरूर करूँ। गुन्नू शो जी का कमेंट था ये। और मोनिका नेगी जी का है, आप कैसे हो, फीवर कैसा है, बिजी, बस यही पूछना है, आपके सामने ही है। दीक्षा DLCS आ रहा नाम। देखो आपके थोड़ी इंग्लिश में हार्ट टाइट है। नहीं हाथ टाइट नहीं है, इसमें ना आंखों पे पड़ रही है रोशनी, तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा गोरे है मेरे लगने को। के लिए हमने रिंग लाइट लगाई है ना। तो अभी मेरे को काले से हम लोग। अब आंखों पे ना अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है।
अपनी मैरिज की पिक्स दिखाना। कभी आपने कोई वीडियो भी दिखाई थी। दिखानी थी, एक बार बोला था शिंकू भैया ने। जो मैंने बोला था वो मैंने अपनी सिस्टर की बोली थी। अगर आपने हमारी देखनी है तो इसी वीडियो के ये जो आप व्लॉग देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। हमने पूरी मैरिज एल्बम अपनी दिखाई हुई है, वो आप जरूर देखना। इसी व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर याद से देखना। पूजा भट्ट व्लॉगर जी हैं, आप दोनों के बीच इतना प्यार कैसे है और दूसरा बीवी प्लान नहीं कर रहे हो क्या, बताओ। कौन व्लॉगर है, मुझे समझ नहीं आई। पूजा भट्ट जी इनका अच्छा, नाम है। अच्छा, नाम लिखा है पूजा भट्ट व्लॉगर। आप दोनों के बीच इतना प्यार कैसे और दूसरा बेबी प्लान नहीं कर रहे हो क्या? हम दोनों के बीच इतना प्यार कैसे है पता नहीं यार, है बस मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो है हम दोनों की स्टार्टिंग से है, अच्छी है। और दूसरा बेबी प्लान करने का कोई सीन नहीं है। प्रियंका खुराना जी, मुझे ये पूछना है कि आप इतने बीज कहाँ से और कैसे लाते हो? वैसे ये इतने बीज मुझे मिले जस्ट बिकॉज ऑफ भोली बुआ। उन्होंने मेरे को इतने सारे बीज ला के दिए, उन्हीं के वहां से मिलते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कहाँ से मिलते वो हैं। जहांगीरपुरी रहते हैं, वो जहांगीरपुरी रहते हैं, उन्होंने ही परचेज करके मेरे को भिजवाए थे। और इतने बीज मैंने खा लिए और मेरे को डांट भी पड़ी तो कुछ है। रियो रावत जी, शिंकू जी कभी अपना ऑफिस से भी व्लॉग बनाओ, टूर कराओ अपने ऑफिस का। ऑफिस में क्या दिख रहा है? फर्नीचर लगा हुआ वहाँ पे, सोफे बेड ऐसे वगैरह। प्रमोशन नहीं करते। हाँ, और वहाँ पे क्या दिखाना है आपको? ऐसे कुछ भी नहीं है, बाकी कोशिश करूँ वहाँ पे। वहाँ पे सारे बेड और सोफा यही सब लगे और कुछ हुए है हैं, भी तो नहीं उसका वहाँ क्या पे। ही टूर करोगे आप फिर लोग। आपको दिखाएंगे, फिर और लोगों को बोरिंग भी लगेगा ना। या लक्की चौहान जी, मुझे जप्पू बड़ा क्यूट लगता है, बड़ा सेंसिटिव बच्चा है, सो क्यूट है, बड़ा प्यारा है। लव यू जप्पू पुत्र, थैंक यू सो मच। लव यू टू जप्पू। सिमरन ग्रोवर जी, नो क्वेश्चन दी, बस आप सब ठीक रहे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बस यही बोलना है। और आप जल्दी जल्दी अच्छे हो जाओगे। अभी वायरल चल रहा है, मेरे घर में भी सबको है, मुझे खुद 1 वीक होने वाला है। सेफ रहो, लोट्स ऑफ लव जपनूर फैमिली, थैंक यू सो मच। लव यू। दिव्या लेखवानी जी, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली मेंबर जपनूर। मुझे लगता है लोग व्लॉग देखने से पहले ही कमेंट कर देते हैं, फिर स्किप करके देखते हैं। मैंने ऐसे इसलिए बोला कि जो कहते हैं बाहर से खाते हो, वो बाहर से खाने की वजह से नहीं देखते हैं। जब हरलीन जी घर पे खाना बनाती है तब किसी को कुछ नहीं दिखता, जब जैसे ही उनकी तबीयत खराब होती है बोलते हैं हरलीन जी तुम लेजी हो, गलत बहुत है, फैमिली बहुत मेहनत कर रही है। धीरे धीरे ही बंदा आगे बढ़ता है। जब फैमिली को जज ना करे, सपोर्ट करिए, ताकि आगे के व्लॉग। सॉरी पहले ही बोल रही हूँ, बुरा लगे होगा, सॉरी। तो पहली बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, हो सकता है कई नए सब्सक्राइब जुड़े हो। मुझे बचपन से ही बाहर का खाने की आदत, मेरे पापा का होटल था, तो मैं डेली ही पहले भी बाहर से खाता था। खाते खाते आज तक ही बाहर से खा रहा हूँ, मेरी हैबिट बन। और आप मानोगे सच्ची ये कसमी बात है, हरलीन को होता है, मैं अगर लगातार घर का 3-4 दिन खा लूँ ना तो मेरी तबीयत सही में खराब होती है, मुझसे खाया नहीं जाता जब तक मैं बाहर से कुछ ना खाऊं। दिया डुगू ने, मुझे भी ऐसा बना दिया है। पर इसमें कोई प्राउड की बात नहीं है कि हम बहुत प्राउडली आपको बोला। और मैं आपको सही बताऊं, नाम चाउमीन मोमोज वोमोज कोई ऐसे नहीं खाते, ओनली रोस्टेड खाते हैं। आप गूगल पे भी सर्च करोगे, हेल्दी होता है वो, प्रोटीन होता है उसके अंदर में। मैं कोई फ्राई वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं खाता, और ना ग्रेवी वाली की सब्जी कोई खाता हूँ। ग्रेवी वाली मैं खाता हूँ कभी महीने में 1 आधी बार, मैं नहीं खाता। मैं ये चीज़ को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि बाहर से अवॉइड करना चाहिए खाना, पर मैं घर पे भी खाना बनाती हूँ यार। अब ये देखो बॉडी है, ज़रूरी नहीं है हर किसी 5 उंगलियां एक बराबर हो, हर किसी की बॉडी सिमिलर नहीं हो सकती। कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि 24 घंटे में सही रहूंगी। और बाहर से खाना खाने से जो तबीयत खराब होती है वो होती है फूड पॉइजनिंग। इस टाइम मुझे फीवर हुआ था, ये ड्यू टू वेदर की वजह से हुआ था, ना कि बाहर के खाने की वजह और वैसे बाहर का खाने से फूड पॉइजनिंग होती है। आप लोग हमारे लिए पॉजिटिव हो, हमारा अच्छा सोचते हो, इसलिए बोलते हो, मुझे माइंड नहीं होता। थैंक यू। मीनू भंडारी जी, आप लोग बहुत अच्छे हो। शिंकू भैया क्या जॉब करते हो और कहाँ करते हो, और आपके फादर इन लॉ है क्या? लगता है आप नए ऐड हुए, तो हरलीन बताओ तुम इसका आंसर। डुगू फर्नीचर की शोरूम पे जॉब करते हैं, और उनका फर्नीचर लाइन में स्टार्टिंग से उन्होंने इसी लाइन में जॉब करी है। और मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ मेरी शादी से पहले एक्सपायर हो गई थी, और मेरे फादर इन लॉ लास्ट 10 अक्टूबर को एक्सपायर हुए हैं। उनको थ्रॉट कैंसर था, तो उस वजह से वो सिर्फ 9 से 10 महीने सरवाइव कर पाए। अगर आप हमारे पुराने व्लॉग्स देखोगे ना पीछे, तो उनके अंदर थे भी पापा, उसमें पापा थे। और बाकी चलो। लक्ष्य ठुवाल जी है, आपने यूट्यूब चैनल कब से स्टार्ट किया? 2 साल हो गए हैं, वो भी जप्पू ने किया था, हमने को नहीं, जप्पू के पीछे पीछे हम भी फिर लग गए। वो पीछे बैक मार गया, हम आ गए आगे। लक्ष्य ठुवाल जी का एक और है, नो करी बट आप खुश रहो। और इन्हीं का एक और है, वी वांट टू सी डुगू ऑफिस व्लॉग प्लीज। कोशिश करूंगा, मैंने आपको बताया वहाँ पे वैसे ऐसा कुछ खास नहीं है।
और इनका एक और है, आप अपने ससुराल क्यों नहीं जाते हरलीन जी? ससुराल तो इसका ससुराल यही ही है, तो है ये मेरा, ये और ससुराल ही है। आप हमारी फैमिली इतनी है, मम्मा पापा एक्सपायर हो चुकी है, डुगू सिंगल ब्रदर है और एक मेरी ननान है, वो आप मेरी पीछे व्लॉग में sister-in-law है, वो आप देखती व्लॉग में देखते हो उसको भी, और अगर आने नहीं, वाले आप व्लॉग्स पीछे- में भी देखोगे, आप नहीं पीछे व्लॉग देख में भी पाए तो। देखो। एसके चंद्रपाल जी, मुझे तो कुछ भी पूछ रहे हैं, सब पता ही है हमको, और आप लोगों के डेली ब्लॉग देखना पसंद अच्छे लगते हैं। ब्लॉग आपकी और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, हमेशा खुश रहो, आगे खूब तरक्की करो। थैंक यू सो मच। केतन कटारिया, जिस दिन से हमने व्लॉग बनाना शुरू किए थे, जब से आप हम डे 1 से हमें तब से हमें देख रहे हैं और कमेंट वगैरह भी करते, कई बार नहीं करते क्योंकि ये स्टडी कर रहा है, छोटा ही लड़का, ज्यादा बड़ा नहीं है। Yes. स्टडी कर रहा है तो बिजी रहता है, अपने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के कमेंट कर देता है ये। केतन कटारी, जप्पू का भाई या जप्पू की बहन कब आएगी? बस अभी आएगी, चलो हरलीन चलो चलो लेके आते थे लगना अभी घर लेकर से। आते हैं। और एक और कमेंट है इसका केतन कटारिया का, गॉड ब्लेस यू फैमिली, थैंक यू सो मच। एक और कमेंट किया है इसने, मेरा नाम ले लेना व्लॉग में, जलंधर या ले कपूरथला लिया। कब आओगे? मैंने आपके व्लॉग में आना है, मैंने भी फेमस होना है। अभी हम तो फेमस हो जाए, अभी हम तो फेमस हो रहे, तुम कैसे फेमस हो जाओगे? और केतन हम कटारिया भी famous पीछे हो हमने गए। जलंधर जाना था, जलंधर गए थे तो उसने वहाँ पे मिलना भी था केतन ने, तो इसकी कॉलेज में क्लास थी तो फिर हमसे मिल नहीं पाई है। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा जलंधर जरूर बता के आऊँगा, फिर मिलेंगे हम। और एक और इनका कमेंट आया केतन कटारिया, आपके इंस्टा से कोई इनकम आती है? अभी तक तो कोई भी नहीं आती, और आती कैसे मुझे कोई बता दे, मैं कोशिश करूँगा आ जाए तो। वंदना जी का कमेंट है, क्या पूछना है जी आपसे? आप जैसे हो हम सबके सामने हो, जो करते हो हमारे सामने करते हो। नहीं, सबके सामने तो नहीं करते। पागल हो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ये लिखते ही ऐसे है, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू जप्पू एंड फैमिली। जप्पू इज अ वेरी वेरी गुड बॉय, स्वीट क्यूट। इनका एक और, आपकी तबीयत कैसी है हरलीन जी, बताओ सही इनको। है, सही है ना? सही है, बहुत सही और हो आप गई सही- आपके कमेंट से। आप कमेंट अच्छे लिखा करो। आप क्या लिख रहे हो? वैसे मैं कुछ बोलूंगा, आप लोग कहेंगे आप कैसी बातें कर रहे हो, बताओ। दृष्टि व्लॉग दृष्टि व्लॉग, हाय जपनूर फैमिली, मुझे आपके व्लॉग्स बहुत पसंद है और आपकी फैमिली बहुत पसंद है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं उत्तर में रहती हूँ। आप कई बार आए थे वहाँ पर पता नहीं चला, व्लॉग में पता चला। एक्चुअली पता क्या, उत्तम नगर हम जाते हैं ना तो ऐसे कोई अपडेट नहीं होता। मेरे फ्रेंड की शॉप है वहाँ पे, तो मार्केट वगैरह जाते हैं। आज ये व्लॉग 1:30 बजे आ जाएगा, ठीक है, और शाम को नियर अबाउट 5 बजे तक हम लोग घर से निकलेंगे। हमने आज उत्तम नगर जाना है, तो और ये अगर आज ही पॉसिबल shoot हो हुआ, रहा है आज Wednesday, ही शूट हो रहा है और आज ही मॉर्निंग में, और डलेगा आज ये। ही डल जाएगा, और आज ही वेडनेसडे है, और आज ही वेडनेसडे को हम इवनिंग में जाएंगे उत्तम नगर। अगर आप व्लॉग देख लो, अगर आपका मिलने का मन हो तो आप रिप्लाई करना, कमेंट भी Instagram पे आप करोगे, DM कर देना। इंस्टाग्राम पे DM कर देना हरलीन कौर जप, या फिर दिलदीप जपनूर व्लॉग्स पे आपको रिप्लाई हरलीन कौर मिल जप जाए। या दिलदीप सिंह शिंकू पे करना। अगर दिलदीप सिंह शिंकू पे करोगे तो हाथों हाथ रिप्लाई आएगा, क्योंकि मैं वेला हूँ, सारा दिन ऑनलाइन रहता हूँ। हरलीन कौर जप पे करो तो आपको 2-4-10 दिन से पहले रिप्लाई नहीं आएगा, मैं ऐसा clear बोल कुछ रहा हूँ। नहीं है। और अगर कमेंट भी कर दोगे आप यूट्यूब के अंदर, तो भी आपको हाथों रिप्लाई आएगा, क्योंकि कमेंट के रिप्लाई मैं करता हूँ। मैं कई बार देखती हूँ, कई बार नहीं देख पाती, तो वो स्किप हो जाता है। सरदारनी जी है। फर्स्टली तो बहुत बहुत सारा प्यार आप तीनों को, ठीक रहो, खुश रहो, बाहर का खाओ एंड दिखाओ भी ये, ताकि हमारे Chill करो मुंह में life पानी आए। एंड जप्पू को जल्दी से एक बहन ला दो, छोटी हरलीन लेकर आओ। अब तक वो मुझे हरलीन- जो क्यूट सी बेटी देना चाहता है मैं ले लूंगी, कोई टेंशन नहीं है। और ये अम्बाला रहते, कह रहे हैं हम दिल्ली जब भी आएंगे आपसे जरूर मिलेंगे। मोस्ट वेलकम। Most welcome। जब मर्जी मिलो। खान जो है, वेट लॉस कैसे करें कुछ बताओ। वेट मुझे लॉस का तो बताओ। पता, वेट का तो वेट बढ़ाने- गेन कैसे करे वो बता सकती हूँ मैं। हाँ। वेट लूज कैसे करे वो आप मुझे बता दो, जो कि बिना मेहनत के, बिना डाइटिंग के और बिना वो सोचा के देखो हो। वेट लूज कैसे, खाने पे थोड़ा कंट्रोल करो, बाहर की तली फली चीजें और गंद फंद जो आपका मोमो देखो हमारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। लेकिन हम ज्ञान तो दे सकते हैं ना, हमें पता है। तो आप ये करो, हमें पता है, पर उस ज्ञान को हम अपनी लाइफ में सुबह आप- अप्लाई नहीं करते। सुबह आप 6, 6:30, 7 बजे तक उठ के पार्क जाओ, वहाँ पे सैर करो, वॉक करो, एक बार शाम को करो। और रात की रोटी आप 7:30, 8 बजे तक खा लो। उसके बाद रात की रोटी मत खाओ। रात को जो खाओगे लाइट खाओ, रात को कभी भी हैवी नहीं खाना। अफगानी चिकन, तंदूरी चिकन, वो हम खाएंगे, मटन। वो हम खाएंगे। ये तो नहीं है कि हमें नहीं पता वेट लूज कैसे था, हमें सब पता है। और मैंने करा भी हो, शादी से पहले मेरा वजन भी बहुत बढ़ गया था, क्योंकि मैं जैसा आपको पता पापा की काम था, तो
तो तवे पे मुझे आज भी याद है बनाते थे ना सब्जी, मैं इतना इतना बटर डलवाता था उसके अंदर, बटर डाल, और जब वो खाता था ना मैं, ताही पाइल्स हुई सी फिर निकले सी ना बटर। रूपाली वर्मा जी, आपकी ग्लोइंग और नेचुरल फेस का राज क्या है? मुझे आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। फिल्टर और ये रिंग लाइट। केतन कटारिया का अभी 1 घंटे पहले फिर दोबारा कमेंट है, क्या जप्पू फ्री फायर खेलता है? पता है खेलता तो रहता है, कोई गेम खेलता है, पता नहीं किस किस से बातें करता है फ्री फायर खेलते हुए। फ्री फायर खेलता है ना, पता है खेलता तो रहता है, पता नहीं कौन कौन से फिर उसको पर बोलता रहेगा। आजकल कम खेल रहा है क्योंकि ना मतलब टर्मिनल होने हैं, हाफ टर्मिनल होने हैं, तो उसका सिलेबस इतना ज्यादा आया तो आजकल बेचारा पढ़ रहा है। तो जितने भी कमेंट्स आए थे सबके मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है। कमेंट्स आए थे ट्यूसडे को, कुछ आए थे वेडनेसडे को, ये व्लॉग वेडनेसडे को ही शूट हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ वेडनेसडे को ट्यूसडे को कम्युनिटी में पोस्ट डाल दिया करेंगे, वेडनेसडे को आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ये सिस्टम ठीक है, वेडनेसडे हम फ्री भी होते हो, साथ के साथ व्लॉग ऐसे शूट भी कर दिया करेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो ये व्लॉग बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच। और कोई लोग अगर रह गए हो कम्युनिटी में तो आप नेक्स्ट कम्युनिटी में आप क्वेश्चंस पूछ लेना। नेक्स्ट वेडनेसडे हम फिर से दोबारा क्वेश्चन आंसर्स वाला व्लॉग बनाएंगे। थैंक यू सो मच हम इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच इतनी सपोर्ट करने के लिए, थैंक्स अ लॉट। बस जल्दी जल्दी 10K करवा दो, अभी 7500 कुछ होने वाले, 10K जल्दी जल्दी करवा दीजिए। कोई बात नहीं, इतना सारा प्यार करो, इतना सारा, ठीक है, हम भी सामने से वैसे ही करेंगे। लव यू। चलो ठीक है, आज की वीडियो, आज का व्लॉग बस यहीं तक था। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.